रजनी को बचपन से पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था। वो हमेशा से ही पेंटर बनना चाहती थी, पर उसके माँ और बाप ने कभी भी इस बात को लेकर सपोर्ट नहीं किया और उसकी शादी शान से हो गई। शान रजनी को बहुत प्यार करता था, पर रजनी हमेशा चुपचाप ही रहती। वो इस शादी से खुश नहीं थी। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसे हमेशा से पेंटर जो बनना था, अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए वो हमेशा उदास रहती थी। थी रजनी, बहुत ही बढ़िया फिल्म लगी है, कल देखने चले? नहीं जी, कल मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा पाऊंगी। अच्छा तो कोई बात नहीं, संडे को चलते हैं। देखिए, मुझे फिल्म देखना पसंद नहीं है, आपको जाना है तो चले। शान को मना करके रजनी वहाँ से चली जाती है और अपने बैग को खोलकर उसमें पड़े पेंट और ब्रश को देखकर रोने लगती है। रजनी, चलो ना कहीं बाहर खाने चलते हैं, कुछ तुम्हारी पसंद का। जी मुझे नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं। रजनी वहाँ से चली जाती है। शान को समझ में नहीं आता कि रजनी उससे इतनी दूर क्यों रहती है। शान जब भी रजनी के साथ टाइम बिताना चाहता, रजनी कोई ना कोई बहाना बना देती है। एक दिन घर पर कोई नहीं रहता। रजनी एक दिन घर का सारा काम जल्दी फटाक से ख़त्म कर लेती है। घर में अकेली रहने से वो सोचती है कि वो आज पेंटिंग करेगी। वो अपने संदूक से कलर और ब्रश निकालकर जैसे ही कलर मिक्स कर रही होती है, तभी दरवाजे पे बेल बज जाती है। अब कौन आ गया इस वक्त? इतनी मुश्किल से तो मुझे पेंट करने का मौका मिला है। रजनी दरवाज़ा खोलती है तो उसकी सास अपनी सहेलियों के साथ खड़ी हुई होती है और सब घर के अंदर आ जाते हैं। बहू, सबको शरबत बनाकर पिला दे, बाहर तो बड़ी गर्मी है। उफ। जी। रजनी पेंट न कर पाने से उदास हो जाती है। उसे गुस्सा भी आ रहा होता है कि उसने इस शादी के लिए हाँ क्यों कर दी। वो रसोई में जा रही होती है, तभी उसकी सास आवाज देती है, बहू, सबके खाने का भी इंतजाम कर लेना, आज का लंच तो ये सब यहीं करेगी। हाँ। रजनी बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है। सब खाना खाते हैं और रजनी घड़ी देखती है ताकि वो लोग कब जाए और वो अपनी पेंटिंग कर सके। जब शाम होती है तो सब चले जाते हैं अपने घर। अरे बहू, सब तेरे खाने की तो बहुत तारीफ कर रहे थे, सबको बहुत अच्छा लगा खाना। आपको मुझे सुबह बताना चाहिए था ना कि आपकी सहेलियां आ रही हैं। पता भी है कितना वक्त लगा सारा खाना बनाने में। अरे बहू, तू ऐसे कैसे बात कर रही है मुझसे? तो और कैसे बात करूं? मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ कि इतना काम करूंगी। रजनी अपने कमरे में जाके दरवाज़ा बंद कर लेती है। शाम को जब शान आता है तब उसकी माँ सारी घटना बताती है। क्या रजनी ने आपसे इस तरह बात की माँ? हाँ, और पता नहीं उसे क्या हो गया है, शाम से बाहर भी नहीं आई है। मैंने तो कई बार आवाज दी, खाना भी नहीं खाया उसने। तू ही बात करके देख ले बेटा। शान अपने कमरे का दरवाजा खटखटाता है। रजनी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। रजनी दरवाजा खोलती है और वापस अपने बेड पे जाके लेट जाती है। रजनी, माँ से बात करने का ये क्या तरीका है? मैंने कोई गलत बात नहीं की है। अरे तुम क्यों ऐसे बर्ताव कर रही हो सबके साथ? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? रजनी कुछ नहीं बोलती। अरे बताओ मुझे रजनी, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है? हाँ, मैं ये शादी कभी नहीं करना चाहती थी। तुमसे क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। रजनी रोने लगती है। चुप हो जाओ रजनी, बताओ मुझे, तुम क्यों नहीं करना चाहती थी शादी? रजनी बेड के नीचे से अपने पेंटिंग्स, कलर्स, ब्रश निकालते हैं। इतने में उसकी सास भी उसके कमरे में आ जाती है। ये देख रहे हो, ये थे मेरे सपने। मैं पेंटर बनना चाहती थी, पर माँ पापा ने कभी सपोर्ट नहीं किया और मेरी शादी करवा दी। मेरे सारे सपने टूट गए। हर वक्त बस गुस्सा आता रहता है मुझे। मैं जानती हूँ कि आप लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है, पर मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता।
रजनी फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए। आप दोनों के साथ मैं बहुत बुरा बर्ताव कर रही हूँ। अरे रजनी बेटा चुप हो जाओ तुम। तभी शान पानी लेकर आता है। ये लो पानी पियो और शांत हो जाओ। रजनी पानी पीती है और उसकी सास पेंटिंग देख रही होती है। अरे नीरव, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बहू कलाकार है। अरे कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई है, देखो तो। ये वाली तो मैं अपने कमरे में ले जाऊंगी। आपको ये पेंटिंग्स अच्छी लगी? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगी। और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुम जब चाहे पेंटिंग कर सकती हो रजनी। हम तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारा पूरा साथ देंगे। हाँ बेटा, हम कला की कद्र करते हैं। हम कलाकार तो नहीं, पर मुझे गर्व है कि मेरी बहू एक कलाकार है। रजनी और शान, उसकी सास तीनों हंस पड़ते